हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था किडनैपर लोगों ने वर्षा और आशा दोनों को बंदी बना लेती और दोनों बहुत क्लोज होती, बट किसी ने किसी को सो नहीं सकती, हग नहीं कर सकती। वर्षा बहुत रोती आशा को देख के और आशा भी बहुत रोती वर्षा को देख के। दोनों दूसरे के लिए पागल थी। फिर आकाश किडनैपर के साथ बहुत देर तक बात करती और आशा और वर्षा की ओर देखती। उसको बहुत गुस्सा आती जब आकाश वर्षा और आशा को देखती। फिर अपने आप को शांत करती और बात बात पे आकाश सब कुछ कह देती। एक्चुअली उसके कान पे एक ईयरपोड्स थी और वो एक कपड़ों से उसके माथा पगड़ी की तरह बांधा हुआ था जो किसी ने नहीं देख सकती। तो फिर इसके बाद आकाश कहती, लीडर क्या मैं थोड़ा ये मकान को घूम के देख सकती? तो फिर एक आदमी कहती, नहीं नहीं। तो फिर आकाश क्या करती, दौड़ के लीडर की पैर को मैसेज करने लग जाती। फिर उन्होंने कहती, तो बहुत अच्छा इंसान है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, जा थोड़ा घूम के देख ले, लेकिन जल्दी आ जाना चाहिए, ठीक है? तो फिर आकाश कहती, ओके ओके बॉस, मैं आप भी जाऊंगी और आप भी आ जाऊंगी। फिर उसके बाद आकाश वॉशरूम की ओर जाती है। फिर ईशी की मॉम के साथ बात करती, सब बता देती यहाँ पे कितना आदमी है, किस किस की हाथ पे गान है। फिर कहते, आंटी यहाँ पे 7 आदमी है और 4 आदमी के हाथ पे गान है और उनमें से एक होती है लीडर। तो फिर ईशी की मम्मी कहती कि मैं आ जाऊँ? तो फिर आकाश कहती, नो आंटी नो, अभी नहीं, थोड़ा बाद में, मैं देखती हूँ पहले, उसकी बाद। और तभी एक आदमी कहती है, हे तुम यहाँ पे क्यों कर रही हो? हाँ? तो फिर आकाश कहती, कुछ नहीं, ऐसे ही इधर उधर देख रही हूँ। तो फिर आकाश इधर उधर देखती कोई है या नहीं, और जो भी देखती है यहाँ पे कोई भी नहीं। तो भी उनके कंधे पे हाथ रख के कहती, अरे ब्रो, ये बोल के थोड़ा अंदर ले जाती और फिर उसको बहुत अच्छे से धुलाई करने लग जाती। और ऐसे धुलाई करती किसी ने कोई भी आवाज़ नहीं सुन पाती। फिर आकाश को आवाज़ आती है कोई आ रही है और जल्दी से वहाँ से हट जाती और जिनको मारा था उनको कोई शीश से ढक लेती। फिर उनको कहती, क्या हुआ ब्रो, आप यहाँ पे? तो फिर उन्होंने कहती, क्या यहाँ पे हमारी एक आदमी आई? तो फिर आकाश कहती, हाँ मैंने देखा, उन्होंने ऊपर की ओर गई। तो फिर उन्होंने कहती, ओके ओके ठीक है, तुम थोड़ा चुप रहा करो, तुम इतना बकवास क्यों करती हो? हाँ, जितना बोला उतना करो, ओके? ये बोल के वो आदमी जब भी घूमती है तो भी आकाश उनको पीछे से उनकी मुंह में हाथ रख देती और एक हाथ से पीछे से बहुत ही ज़ोर से डिशुम डिशुम करके मारने लग जाती। आकाश को बहुत गुस्सा आने लग जाती, बहुत ही धुलाई करते उनको। और इधर फिर से पुलिस लोगों ने कहती, प्लीज़ अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। तो फिर उनको जो लीडर होती उन्होंने कहती, जब तक हमें चौपर नहीं मिल जाएगी तब तक कुछ भी नहीं करने वाले, और नहीं तो हम लोग ये दोनों लड़कियों को मार दूंगी। और यह पे तो फिर आशा की भाई और भाभी जो होती और वर्षा की माँ और भाई सब ने बहुत डर जाती। ऑलरेडी आशा की भाभी कार में होती, उनकी तबीयत पहले से ही अच्छा नहीं थी, बहुत रोती है, बहुत रोती थे, बहुत चिल्लाती है, किसी की हालत में मेरी आशा को चाहिए। और ये पुलिस, ये लोग क्या कर रही है? हाँ, 2 बच्चियों को नहीं बचा सकती? तो फिर उसकी भाई कहती, रिलैक्स, उसको कुछ नहीं होगा, वो भी मेरी बहन है।
और तुम हर बात के लिए मुझे क्यों बोलती हो? हाँ, और इधर वर्षा की माँ और भाई की भी एक ही हाल है। सब ने बहुत टेंशन में पड़ जाती। और इधर आशा फिर से वर्षा के पास जाने की कोशिश करती है। वो बहुत कोशिश करती है। तो फिर जो वो लीडर होती उन्होंने फिर से एक थप्पड़ मारती। तो फिर कहती, नो नो, प्लीज़ प्लीज़ उसे मत मारिए, प्लीज़ प्लीज़, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसे मत मारिए प्लीज़, उसे मत मारिए प्लीज़ प्लीज़। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहती, इसे समझा, ये क्यों तेरे पास आना चाहती? हाँ, इससे मर्डर कर दूँगी, मारो मारो गोली मारो। तो फिर वर्षा बहुत डर जाती, बहुत गिड़गिड़ाने लग जाती, बहुत रोती, एकदम हाथ हो जाती। किसी को बचाने के लिए, किसी को पाने के लिए किसी के सामने गिर जाती। वही हाल वर्षा की होती। आशा को ये चीज़ अच्छा नहीं लगती। तो फिर वो डिसाइड करती और ऐसा कोई भी हरकत नहीं करूँगी जिससे दोनों की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती। देन उसके बाद वहीं पे बैठ जाती। एक्चुअली वो भी वेट कर रही थी, बस किसी भी तरह से उसकी हाथ खुल जाए और बस कुछ करे। एज ए वी नो, वो पंचिंग करती और उसकी वजह से उसकी हाथ बहुत मजबूत होती। एंड देन उसके बाद आकाश एक एक करके जितनी भी आदमी होती सबको मार के हटा देती। तो फिर उसको जो लीडर होती उन्होंने कहती, ये सारे आदमी कहाँ गए? तो फिर आकाश कहती, हो सकती सबने टॉयलेट जा रही है। तो फिर उन्होंने कहती, ओके ओके, तुम एक काम करो, तुम यहीं पे रहो, मैं अभी आती हूँ। ये बोल के उन्होंने भी वहाँ से जाने लगी। और जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने लगी, आकाश जल्दी से आशा के हाथ खोल देती। फिर कहती, हे आशा, आर यू ओके? तो फिर आशा कहती, हाँ 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 हाँ, मैं ठीक हूँ। और जैसे ही आशा उसके हाथ खोल देती, वो ये नहीं देखती किसने मेरे हाथ को खोला। वो जल्दी से वर्षा की ओर देखती और वर्षा के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती। फिर कहती, आर यू ओके? हाँ, देखो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और वर्षा जो होती वो पागलों की तरह आशा को देखती, कहती, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही वर्षा के हाथ को खोल देती, तुरंत उसको पकड़ लेती। फिर आशा को किस करने लग जाती। कहती, आई यू ओके? कितना मारा उन लोगों ने तुम्हें, तुम्हारी गालों पे कितना हिट किया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सब मेरी वजह से हुई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो फिर उसके बाद आकाश कहती, हे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो फिर दोनों ने एक दूसरे को बहुत टाइटली वाला, बहुत ही ओम वाला हक करती, पूरी फीलिंग्स के साथ। एंड देन उसके बाद वर्षा जो होती, एक्चुअली जब हम किसी को प्यार करती ना, उसमें हम पूरी दुनिया देखती। और जब भी उसकी गाले लग जाती, तब अपनी आँखें, अपना सर को उसके सामने झुका लेती। क्योंकि सर झुकाने की मतलब यही होती, हम उसमें हमारी पूरी दुनिया देख सकती और अपनी लाइफ को फील करती। और वर्षा ऐसी करती और आशा को बहुत अच्छा लगती। वो कहती, आई लव यू, पहली बार ये इजहार करती अपनी प्यार का, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी। तो फिर वर्षा भी कहती, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू अ लॉट। कितना दिन हो गई तुम्हें ये बात बतानी हुई, तुम्हें समझाती हुई, पर तुम सुन नहीं रही थी। और जब तुम ठीक हो गई तब ये सारी चीज़ हुई।
तो फिर आशा उसकी तरफ देखती, उसके आंसू को पूछती, उसकी फेस को अपने हाथों में लेती, फिर कहती, "श्श, तुम हो ना, तो सब कर लूँगी, ओके। और ये कहने की बात नहीं है, तुम मेरी स्ट्रेंथ तो, आई लव यू।" तो फिर उसकी फॉरहेड पे एक प्यारी सी किस करती, फिर कहती, सब ठीक हो जाएगा, ओके, मैं हूँ। फिर उसका हाथ पकड़ती, कहती, मेरे पीछे रहना। और वर्षा जो होती वो क्या करती, उसने दोनों हाथों से आशा की बाजुओं को पकड़ती, कस के पकड़ती। और जब ऐसे पकड़ती तो फिर आशा पीछे देखती और उससे बहुत अच्छा लगती। उसके हाथ पे अपना हाथ रखती, फिर कहती, चले। तो फिर आकाश भी कहती, कम ऑन, जस्ट जल्दी करो। और आकाश को भी बहुत हार्ड हो रहा था, पर क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता। और फिर दोनों कहती हाँ। तब तक वो जो लीडर होती उन्होंने आ जाती और वो सब जान चुकी, सबको वो मार चुकी। और सामने आके आकाश को कस के एक थप्पड़ मारती और ऐसे मारती आकाश गिर जाती। एंड देन उसके बाद वर्षा को भी एक थप्पड़ मारती। वो कुछ नहीं बोलती, फिर भी एक थप्पड़ मारती, फिर भी कुछ नहीं बोलती। पर जब उन्होंने वर्षा के ऊपर हाथ उठाती, उसको बहुत गुस्सा आ जाती। वो तो उनकी सामना नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लंबा, काफ़ी हट्टा गट्ठा, काफ़ी चौड़ा होती। फिर भी आशा हिट करने लग जाती, कोशिश करती, पर आशा गिर जाती। और उन्होंने आशा को बहुत मारती, जिसकी वजह से आशा बहुत जख्मी हो जाती। मतलब वो लोग आशा को बहुत मारती। और जो भी वर्षा ये देखती, भागती हुए उसके पास जाती, कहती, आशा आशा, लुक एट मी, प्लीज़ 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 बेबी, लुक एट मी, इधर देखो, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, मैं नहीं रह सकती, प्लीज़ प्लीज़। उसके बाद वर्षा उसकी पाँव पकड़ लेती, कहती, प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले चलो, उसे मत मारो, ए बहुत दिनों की बाद ठीक हुई, प्लीज़ प्लीज़ मुझे ले चलो, मैं आप लोगों के साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसे छोड़ दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। और आशा इस कंडीशन में भी उनको देखती, फिर कहती, अगर इच्छे हाथ लगाया ना, तो तेरी वो हाथ मैंने तोड़ दूंगी। और जब आशा ऐसी बात कहती, तब आशा ऑलरेडी ज़मीन पे लेटी होती और उन्होंने आशा के पेट पे पैरों से बहुत मारती। और वर्षा उनकी पैरों को फिर से पकड़ लेती, कहती, प्लीज़ 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 मत मारो इसे, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो। वो दोनों हाथ को जोड़ करके उनके सामने बैठ जाती, फिर कहने लग जाती, प्लीज़ प्लीज़ उसे छोड़ दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, प्लीज़। तब तक आकाश जो होती अचानक उसकी पावर आ जाती और जो किडनैपर होती उनको मारने लग जाती, उनको बहुत मारती। और तो भी आशा भी उठ जाती। अब दोनों मिलके उनको बहुत मारने लग जाती। एक बार आकाश मारती तो दूसरी बार आशा मारती। और दोनों को कहाँ से इतना पावर आ जाती और पूरा हिम्मत के साथ उनकी सामना करती। और तब वर्षा क्या करती, जल्दी से वो मकान को जो मेन गेट होती वो गेट को खोल देती और सब ने अंदर आ जाती। फिर आशा और आकाश को रोकती और किडनैपर को ले जाने लगी। और जो वर्षा होती वो आशा को पकड़ लेती, कहती, हे लुक एट मी, देखो अब कुछ नहीं होगा, प्लीज़ अब आंखें बंद मत करना, बेहोश मत होना। तो फिर आशा कहती,
अब तो प्यार का इजहार कर दिया और कहीं नहीं जाऊंगी, डोंट वरी, ओके। तो फिर वर्षा कहती आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। ऐसे ही आई लव यू बोलते बोलते उसकी गालें लग जाती और आशा को किस करने लग जाती, पागलों की तरह ऐसे ही किस करती। फिर कहती अगर तुम्हें कुछ हो जाएगी ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तो फिर आशा उससे पकड़ती, कहती इतना क्यों रोती हो, हाँ इतना मत रो, जितना प्यार तुम करती हो ना मुझे अब समझ में आया, इतना प्यार का लायक मैं नहीं हूँ, प्लीज़ इतना मत करो। तो फिर वर्षा कहती कैसे ना करूँ, सब कुछ मेरी वजह से हुआ, कैसे ना करूँ। तो फिर उसकी लिप्स पे हाथ रख देती, फिर कहती तुम कुछ नहीं बोलोगी, हाँ हम हॉस्पिटल में जाऊंगी। तब तक आशा के भाई भाभी आ जाते और वर्षा की माँ और भाई भी आ जाते। कहती बेटा ये तुम्हें क्या हो गया। तब तक उसकी भाभी भी आ जाती, उन्होंने भी कहती बेटा फिर से क्या हो गया, हाँ। तो फिर आशा कहती भाभी डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। और मैं घर जाके आपके हाथों से अच्छी खाना खाऊंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और मेरे पास वर्षा है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बस कुछ नहीं, सिर्फ प्लीज़ उसे दूर मत करिए, प्लीज़ उसे दूर मत करना। तो फिर वर्षा भी उसे देखती, फिर आशा भी वर्षा को देखती और एक दूसरे की हाथ कस के पकड़ लेती। और जब किडनैपर को ले जाने लगी तो फिर एक ऑफिसर की गन निकाल लेती और सबको पॉइंट कर लेती। फिर कहती मुझे ये लड़कियों को ले जाने दो, अगर किसी ने नहीं जाने दिया मैं ये दोनों लड़कियों को मार दूंगा। वो गन पॉइंट करती वर्षा की ओर और तो भी आशा आ जाती। आशा कहती अगर इसे हाथ लगाया ना और एक गोली भी इससे सुई, साले तेरी जान ले लूँगी, याद रखना, इससे दूर रह। तो फिर उन्होंने कहती अच्छा एक लड़की होके तो मुझे धमकी दे रही है, हाँ तो क्या करेगी, तो क्या कर लेगी, हाँ अभी भूल गई थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, तुझे कितना मारा था, वो क्या सब भूल गई। तो फिर आशा कहती हाँ मारा था, क्या मारा था, तू क्या मुझे तोड़ पाया, हाँ। तो उसके बाद आशा वहीं पे खड़ा रहती। तो फिर वर्षा कहती हट जाओ प्लीज़, तुम हट जाओ, तुम प्लीज़ मुझे मारने दो, जाओ तुम यहाँ से जाओ। तो फिर आशा उसकी तरफ दिखती, कहती आई शिट सेट आप, बहुत बार खो चुकी तुम्हें, अब अलग नहीं हो सकती। उस सब के सामने ये बात कह देती। किसी को उसकी बात समझ में नहीं आती, लेकिन आशा और वर्षा एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ रही होती। आकाश भी समझ रही होती कहीं ना कहीं, और इसी को तो पहले से पता था। आशा कहती आई शिट आप, इतना महान मत बनो, हाँ मैं जो कर रही हूँ करने दो। फिर उसके बाद वो वहीं पे खड़ी रहती और किडनैपर आशा के सामने आती और आशा की गला पकड़ लेती। फिर कहती कोई बात नहीं, मैं इसे लेकर जाऊंगी और देखती हूँ कैसे तुम लोग वो लड़की को मेरे हाथ से बचाओगी, वो लड़की को तो देना ही पड़ेगी। ये बोल के
आशा को लेकर जाने लगी। और तो भी ईशी की मॉम कहाँ से किडनैपर की बिल्कुल सामने आ जाती और झटका से किडनैपर के हाथों में जो गन था वो गिरा देती और अपने पास जो गन था वो किडनैपर की सर पे पॉइंट कर लेती। फिर कहती, बहुत हो गया चोर बिल्ली की खेल, अब चल थोड़ा खातिरदारी तो हम लोगों को करने दे। तुम लोग बहुत बेसारी मासूम लड़कियों के साथ बहुत ही जुल्म किया ना, याद है तुम लोगों को, इसलिए थोड़ा खातिरदारी तो हम लोगों को करना होगा। ये बोल के किडनैपर की पेट में एक मारती है और तो भी वो आदमी वहीं पे बैठ जाते। और फिर ईशी की मम्मी कहती, हथकड़ी पहना दो उनको और बैठा दो बेंच पे। और फिर ईशी की मॉम आशा की ओर देखती, फिर कहती, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो बेटा, गॉड ब्लेस यू। और वर्षा की ओर देखती, फिर कहती, तुम बहुत लकी हो, ये तुम्हारी फ्रेंड है। और वर्षा जैसे ही आशा की तरफ देखती उसकी आँखें भर जाती। वो कहती, आंटी ये मेरी लाइफ है, ये मेरी ज़िंदगी, ये मेरी सब कुछ है, ये मुझे कुछ नहीं होने देगी और जब तक मैं हूँ मैं भी उसे कुछ नहीं होने दूँगी। और आशा बस देखी जा रही होती। इतनी प्यार इतनी दिनों के बाद वर्षा की आंखों में देख रही होती तो प्यार है, पर उसे इतने दिनों के बाद फील किया होती, देखा होती, हॉस्पिटल से फील किया होती, उसे हक करना चाहती, किस करना चाहती, उसे रियलाइज़ करना चाहती। हम दोनों साथ हैं, हम एक साथ हैं, हम प्यार करती हैं, हम दूसरे के लिए बनी हैं। बस यही सारी चीज़ हमारी वर्षा और आशा दोनों एक दूसरे को फील करना चाहती थी, पर एक प्लेस नहीं मिलता बस अकेली बात करने की। वो दोनों एक दूसरे के साथ अकेली टाइम बताना चाहती थी, हक करना चाहती थी, किस करना चाहती थी, उसकी बाहों में लेना चाहती थी, लेकिन नहीं ले पाती। और तभी आशा की भाई भाभी आ जाती और वर्षा की माँ और भाई भी आ जाती। सो है गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके।